ये आपने उनसे नहीं पूछा, उनसे मीडिया से बात नहीं, अंदर नहीं जाने नहीं दिया, हमें नहीं जाने दिया। जब केस खत्म हो गया हमें अंदर बिठा दिया। हाँ, वो आकर पे आते हैं। नहीं, लेकिन अभी हम जा सकते थे। जब केस खत्म हो गया फिर उन्होंने कहा अब आप केस खत्म हो गया। तो आपके वो दोस्त मतलब गए, उन्होंने बताया कि आप हमने मीडिया से बात की। हाँ, क्योंकि परसों जब गए थे ना तो बड़ी बदतमीजी कर रहे थे लोग, रोती कल के दिन हाँ बदतमीजी कर रहे थे। तो आपके वकला अंदर गए थे, आज कोई पैगाम आप तक पहुँचा है? कोई पैगाम बिल्कुल नहीं है कोई, क्योंकि इमरान खान इंतज़ार कर रहे थे कि हम उस केस से आएंगे, लेकिन वकला ने बताया कि केस में क्या हुआ है। उन्होंने कहा है कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था वो उसने खुद अपने जो उन्होंने जब इन्वेस्टिगेशन में उसने ये बताया कि जो जितने गवाहान पेश हुए ना 19 सितंबर 2024 को उसने सारे गवाहान की जो सारा रिकॉर्ड है उसने 19 तारीख को एक दिन में सारों का इन्वेस्टिगेशन कर दी थी, एक दिन में। तो वो और इटली और पता नहीं कहाँ जो जितने भी गवाहान थे उसने एक दिन में। तो मैंने कहा हमें FIA को पहचानना चाहिए कि कितने ज़बरदस्त जीनियस और मेहनत कश हमारे वो FIA के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं कि एक दिन में 22 लोगों की उन्होंने एक ही दिन में इन्वेस्टिगेशन उन्होंने कहा हमने पूरी कर ली थी। दूसरा उन्होंने ये भी बताया कि हमने कोई FIR भी नहीं दर्ज की थी। उन्होंने कहा जुर्म कमिट हुआ लेकिन FIR नहीं थी। फिर उन्होंने कहा कि जज साहब के ऑर्डर पे हमने किया, लेकिन फ़ाइल के अंदर कोई जज साहब का ऑर्डर नहीं था। तो ये केस हालांकि एक विटनेस पे ख़त्म हो गया, लेकिन आज वो कहते जो केस था ना अगर एक नॉर्मल अदालत में होते तो इसी के ऊपर टेक्निकली भी ख़त्म हो गया, क्योंकि उन्होंने तो कोई FIR भी कभी दर्ज नहीं की और प्रोसीजर भी पूरा नहीं हुआ। और दूसरा जो विटनेसेस थे लीगली टेक्निकली मॉरली ये ख़त्म हो चुका है, सारे प्रोसीजर पूरे हुए हैं। IO ने ख़ुद एडमिट किया है। मैं आपको ये कह रही हूँ कि ये इस वक्त अगर आप सलमान सफदर आके आप इसको समझाएंगे बेहतर कि वो जब केस ख़त्म हो चुका है तो और ये इस वक्त बरियत का केस है। ये हमारे लॉयर भी कहते कि अब हमें समझ नहीं आ रही कि ये तो ख़त्म पहले ही डिसमिस हो जाना ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। अगर इसको और उन्होंने खींचना है, अभी मैं वो कह रहे हैं 2-3 हियरिंग्स होंगी। एक अब पीर के दिन है, मंडे को है अगली इसका जो केस लग रहा है। और हम हाई कोर्ट में थे और हाई कोर्ट के अंदर भी उन्होंने 16 तारीख दी है। तो हमने इस हिसाब से लगाया कि वहाँ पे उन्होंने यहाँ से समझा होगा कि कितना टाइम और लगेगा। तो जब तक इसकी सज़ा नहीं होती तो हाई कोर्ट में इमरान खान और बुशरा बीबी की अलकादर में बेल नहीं होगी। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि इमरान खान साहब के जो ट्विटर पे बयानात आते हैं उस पर PTI के अपने लीडर्स तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। उनका कहना है इसमें अली खान साहब ने अभी हालिया एक टॉक शो में बताया कि इमरान खान साहब के जो बयानात आते हैं या पैगामात आते हैं वो ट्विस्टेड होते हैं, वो मुकम्मल मालूमात नहीं होती हैं। ये नहीं कहा होगा, नहीं यही कहा। तो आप क्या कहेंगे इस बार? रिस्पॉन्सिबल कौन है? अच्छा देखिए, मैं आपको एक दफ़ा बता दूँ, इमरान खान अपनी फैमिली के थ्रू मैसेज भेज रहे हैं। और कल जब मीडिया ने भी यही सवाल पूछा था अंदर, तो उन्होंने कहा था मेरी मर्ज़ी, मैं जो मर्ज़ी अपने ट्विटर अकाउंट पे लिखूं और मैं आसिम मुनीर का नौकर नहीं हूं कि मुझे वो बताएगा कि मैंने अपने ट्विटर अकाउंट में क्या लिखना है। और इसलिए उन्होंने बड़ा क्लियरली उनको भी बताया था। और अगर आप पूछना चाहते हैं हम कैसे लेकर आते हैं, देखिए इमरान खान के पैगाम की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है हमारी फैमिली के ऊपर। मेरी बहनें यहाँ खड़ी हैं, कल कासिम भी थे उधर। और कई दफ़ा हमें कई दफ़ा चीज़ें याद नहीं रहती और लॉयर्स को बेहतर रहती हैं। जैसे अली ज़फ़र एक दिन खड़े थे, मैंने कहा आप साथ खड़े हो जाएं ताकि हमें कोई चीज़ भूल ना जाए। फिर हम उसको सारे उनके पॉइंट्स को क्या कहते हैं आपस में वो पॉइंट्स याद करवाते हैं, डिस्कस करते हैं, ये दोहराते हैं। और बल्कि मेरी बहनें कहती तुम बहुत ज़्यादा दफ़ा दोहरा देती हो, तुम मिस कर जाओगी। मिस नहीं करते, वो मेरी बहन याद कराती हैं
کیونکہ بہت بڑی ذمہ داری ہمارے پر ہے. اگر کوئی اور لائر وغیرہ ہوتے ان کی میموری بہت ہمارے سے بہتر ہے. یہ بڑا سوال ہے کہ ظاہر آپ پہ ذمہ داری تو ہے, آپ پیغامات لے کر جاتی ہیں, یہ بڑا سوال ہے کہ یہ کہاں سے جاری ہوتے ہیں. وہ ذمہ داری جو ہے وہ اور پارٹی کے باقی ہینڈلز جو ہیں وہ بھی کہاں سے. میری بات سنیں, آپ ٹویٹر اکاؤنٹ ذرا اوروں سے پوچھتے ہیں کہ کہاں سے چل رہا ہے. ان کا ذاتی ٹویٹر اکاؤنٹ ہے جہاں مرضی سے چلے. یہ بتائیے کہ خان صاحب نے اندر سے ابھی جو 27 ستمبر کا جو جلسہ ہونا ہے پشاور میں, ملک بھر سے لوگوں کو کہا ہے کہ اس میں شامل ہوں. کے پی کے میں تو دہشت گردی ہو رہی ہے, کوئی ملک دشمن عناصر خدا نخواستہ کو ایسا مسئلہ کر گیا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ آپ فکر نہ کریں, جو لوگ جاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اگر کوئی کرنا چاہے گا اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کا محافظ ہے, اس کی نہ فکر کریں. حکومت کہہ رہی ہے کہ خان صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ اب ہم بند کرنے جا رہے ہیں. رانا سلال نے کہا میڈم اس کو ویسے جو ہے سوشل میڈیا پی ٹی آئی کا جو ہے وہ کنٹرول کون کر رہا ہے, کیونکہ وہاں سے جو ریاست مخالف بیانات آتے ہیں یا